या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह तो आप सभी जानते ही हैं कि देवी पार्वती को एक बार भगवान शिव ने हास परिहास में काली कलूटी कह दिया था, जिससे मां नाराज हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और फिर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के बाद उनका जो रंग है वह अत्यंत ही गौर हो गया और उसी कारण वे महागौरी कहलाई। यह जो महागौरी के रूप में माँ पार्वती की कथा है यह बहुत जगह मिलती है, आपने सुनी भी होगी, लेकिन यह बहुत ही संक्षेप में है और इस कथा का जो विस्तार पूर्वक वर्णन है वह केवल शिव पुराण में मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह कथा विस्तार से सुनाने वाली हूँ, तो हो सके तो इस कथा को अंत तक तो अवश्य ही सुनिएगा और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य हुए। वे परस्पर भाई थे और उन दोनों भाइयों ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यह वरदान पाया कि इस जगत के किसी भी पुरुष से वे नहीं मारे जाएंगे। और तब उन दोनों ने श्री ब्रह्मदेव जी से प्रार्थना की कि पार्वती जी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या हो और जिसे पुरुष का स्पर्श और रति नहीं प्राप्त हो और जो अलौकिक पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। और उनकी प्रार्थना पर श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कहकर यह वरदान दे भी दिया और तभी से युद्ध में देवराज इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों दैत्यों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए एक बार भगवान शिव से प्रार्थना की और उन्हें कहा कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप एकांत में ले जाकर देवी पार्वती की निंदा करके जैसे भी हो सके उनमें क्रोध लाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को शुंभ और निशुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। श्री ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने एकांत में ले जाकर देवी पार्वती की निंदा करते हुए उन्हें मुस्कुरा कर कहा कि हे देवी, तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण यह आक्षेप सुनकर क्रोधित हो गई और भोलेनाथ से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी में बोली कि हे प्रभु, अगर मेरी काले रंग पर आपका बिल्कुल भी प्रेम नहीं है तो इतने लंबे समय से आप अपनी शिक्षा का दमन क्यों करते रहे? कोई स्त्री कितनी भी सर्वांग सुंदरी क्यों न हो, पर अगर पति का उसके प्रति प्रेम न हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ उसका तो जन्म लेना ही व्यर्थ है। और आपने मेरे जिस रूप रंग की एकांत में निंदा की है, अब मैं उस वर्ण को त्याग कर दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी या फिर मैं स्वयं ही मर जाऊंगी। और ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके भगवान शिव से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत होकर भोलेनाथ स्वयं भगवानी को प्रणाम करते हुए बोले कि हे प्रिय, मैंने तो हास परिहास में ही अपनी बात कह दी थी। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई हो? अगर मेरा आप पर प्रेम नहीं होगा तो बताओ मेरा किस पर हो सकता है? आप माता हो और मैं पिता हूँ, मैं अधिपति भी हूँ, फिर तुम पर मेरा प्रेम न होना भला कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है और कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति करने के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था, इसीलिए मैंने उसे भस्म भी कर दिया और हम दोनों का यह लीला विहार भी जगत की रक्षा करने के लिए है। अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति ये परिहास पूर्वक बातें कह दी। और मेरी इस कथन की सत्यता कि मैंने तुम्हें काली कलूटी क्यों कहा, यह भी तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगी। तब देवी पार्वती कहने लगी कि हे भगवान, पति के प्यार से वंचित हो जाने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग न कर पाए वह कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सब पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरे शरीर गौर वर्ण का नहीं है, इस बात को लेकर
आपको बड़ा दुख होता है, नहीं तो कीड़ा या परिहास में भी आप मुझे इस प्रकार काली कलूटी क्यों कहती? मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है और इसीलिए अब यह सब पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अब तपस्या द्वारा इसका त्याग के बिना मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। देवी को क्रोधित हुआ देखकर भगवान शिव बोले कि हे देवी, अगर अपनी श्याम वर्ण को लेकर तुम्हें इस प्रकार दुख हो रहा है तो इसके लिए तुम्हें तपस्या करने की ही क्या आवश्यकता है? तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण की हो जाओ। तब देवी कहने लगी कि हे प्रभु, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती और खुद भी इसे बदलने का संकल्प नहीं ले सकती। अब तो तपस्या द्वारा ही ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। अब भगवान शिव देवी को समझाते हुए कहने लगे कि महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से तो ब्रह्मा जी को भी परम पद की प्राप्ति हुई थी, तो इसीलिए तपस्या द्वारा तुम क्या करोगी? तो देवी कहने लगी कि हे भोलेनाथ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्रह्मा जी आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है। फिर भी आपकी आज्ञा पाकर अब मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपनी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करना चाहती हूँ। तब देवी के ऐसा कहने पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए मौन होकर देवताओं का कार्य सिद्ध होने की इच्छा से ही उन्होंने देवी को रुकने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा। फिर पतिव्रता देवी पार्वती भगवान शिव की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोक कर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर कठोर तपस्या की थी उस स्थान से उनका विशेष प्रेम हो गया था, इसीलिए इस बार भी उन्होंने उसी स्थान को तपस्या के लिए चुना और अब देवी वहीं कठोर तपस्या में लीन रहने लगी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया तब एक बहुत बड़ा व्याघ्र वहां देवी के पास आया। वह आया तो देवी को खाने के लिए था, परंतु देवी पार्वती के नजदीक आते ही उसका जो शरीर था वह स्थिर हो गया, वह जड़ हो गया और एक जगह पर खड़ा रह गया, वह हिलडुल भी न सका। जब देवी पार्वती ने देखा कि एक भूखा व्याघ्र उन्हें खाने की इच्छा से उनके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन यह सब देखकर देवी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, बल्कि वे पहले की तरह ही तपस्या में लीन रह गई। उधर व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए और भूख से वह अत्यंत पीड़ित हो गया। वह यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, लगातार देवी की तरफ देख रहा था और देवी के सामने खड़ा वह व्याघ्र उनकी उपासना सी करने लगा। और इधर देवी के मन में यही भाव आता कि यह व्याघ्र तो मेरा उपासक है और यहाँ के दुष्ट जंतुओं से रक्षा करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उस व्याघ्र के तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई और प्यास मिट गई, उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई और साथ ही साथ उसके जन्म से जो दुष्टता थी वह भी नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। अब वह देवी के आसपास आने वाले दुष्ट वन जंतुओं को खदेड़ते हुए उस तपोवन में विचरण करने लगा। इधर तपस्या में लीन देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर होती गई। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी वहां पधारे। फिर देवी ने उनके योग्य अर्घ देकर उनका स्वागत सत्कार किया। बदले में देवी का भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी एक अनजान की तरह देवी की तपस्या करने का कारण पूछने लगे। हालांकि ब्रह्मा जी ने ही तो भोलेनाथ को ऐसा करने के लिए कहा था, पर अनजान की तरह जब श्री ब्रह्मा जी पूछने लगे तो देवी कहने लगी कि ब्रह्मा जी, मेरे शरीर में जो कालापन है इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्ण होना चाहती हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले कि देवी, बस इतने ही प्रयोजन के लिए आपने कठिन तपस्या की थी? इसके लिए तो आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त थी, या फिर यह भी आपकी कोई लीला है? अगर आपकी यह कोई लीला है तो आप इसके द्वारा मेरे भी एक फल की सिद्धि कर दीजिए। हे देवी, शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य हैं और उन्हें मैंने वरदान दे रखा है जिससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त है, इसीलिए अब देर करने से कोई लाभ नहीं। अब आप क्षण भर के लिए स्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची और छोड़ी जाएगी वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा
अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौर वर्ण हो गई और काली त्वचा के आवरण रूप से जो त्यागी गई शक्ति थी उसका नाम कौशिकी हुआ और वह काले मृग के समान कांति वाली कृष्ण वर्ण की कन्या हो गई। देवी की वह माया शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाई। उनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी जिसमें उन्होंने शंख चक्र त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे, पर देवी ने अपनी सनातन शक्ति को श्री ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया और वही देवी शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। तब ब्रह्मा जी ने देवी को सवारी के लिए प्रबल सिंह प्रदान किया जो कि माँ के साथ ही आया था और उस देवी के रहने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने विंध्यागिरी पर वास स्थान दिया और वहाँ नाना प्रकार से उनकी पूजा की। फिर देवी ने भी श्री ब्रह्मा जी से व्याघ्र के लिए प्रार्थना की और कहा कि हे ब्रह्मा जी, यह व्याघ्र अब मेरी शरण में आ गया है, इसीलिए मैं इसका त्याग नहीं कर सकती, इसीलिए अब आप इसे भी मेरे साथ रहने की आज्ञा प्रदान करें। और अब देवी गौर वर्ण धारण करके अपने पति के पास यानी कि कैलाश पर्वत की ओर वापस चल दी और भोलेनाथ के पास पहुंचकर देवी ने उनसे कहा कि हे देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए लाई हूँ, आप इसे देखिए, इसके समान उपासक दूसरा कोई नहीं और इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से तपोवन में मेरी रक्षा की थी। यह तो मेरा अनन्य भक्त है और जरा देखो तो मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर भी यहाँ आ गया। हे महेश्वर, अगर आपको मेरे यहाँ आने से प्रसन्नता हुई है और अगर आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह व्याघ्र नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ रहकर उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थिर रहे। जब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ और फिर तो ऐसा कहते ही वह व्याघ्र उसी क्षण लटकती हुई स्वर्ण जड़ित वेद की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी और अक्षकुचित वेश धारण करके गणाध्यक्ष के पद पर पदस्थ दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव नंदी को भी आनंदित किया था, इसीलिए वह व्याघ्र सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। तो बोलिए जय माता दी। यह थी माँ महागौरी की विस्तार पूर्वक कथा। और अब सुनिए दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा, धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धर्यो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा, हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न बाल भव दुख निवारिणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्तर और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला, नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे, महिषासुर नरप अति अभिमानी, जहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा, परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग्य न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो।
शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लग जियूं दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। सब भक्त शरण निज जानी, करहु कृपा माँ जगदम्ब भवानी। तो बोलिए दुर्गा माता की जय। और अब क्षमा याचना। तो हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं, तो मुझे अपना दास समझकर मेरी उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा कीजिए। हे देवी, मैं आपका आवाहन करना नहीं जानती, ना ही विसर्जन करना जानती हूँ, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, तो हे माँ मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपका पूजन किया है, यानी कि ना तो मैं मंत्रों को जानती हूँ, ना ही क्रियाओं को जानती हूँ, और ना ही भक्ति के प्रकारों को जानती हूँ, फिर भी मैंने आपका पूजन किया, तो वह पूजन आपकी कृपा से पूरा हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्बा कहकर पुकारे, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, पर आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूलवश या बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी है, वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण कीजिए और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। और इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करके माँ से जाने अनजाने में किए हुए सारे अपराधों के लिए हम क्षमा मांगेंगे। और चलिए अब हम करते हैं माँ दुर्गा की आरती। तो बोलिए माँ दुर्गा की जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, ओ मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, ओ मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड़ग खप्रधारी, ओ मैया खड़ग खप्रधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, ओ मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती, ओ मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी,
चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे ओ मैया शोणित बीज हरे मधु कैटब दो मारे मधु कैटब दो मारे सुरभ्यहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मणि रुद्राणि तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू ओ मैया नृत्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जगत की माता तुम ही हो भरता ओ मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी ओ मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती श्री माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे ओ मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी रटत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। तो बोलो गौरी मैया की जय। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और हाँ कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो बोलिए जय माता दी।